गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन सभी लोगों ने दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय हो गोविंद हरे गोपाल हरे हो गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय श्याम 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हो गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरि बोल। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे बोले मोर मुकुटवंशी वाले की जय हम भी धीरे ही बोल रहे हैं, आप धीरे बोलते हैं तो बोलिए जगदम्बे मात की जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे देवर्षि नारद जी ने कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी जी का चरित्र श्रवण करने के बाद में कहा कि नारायण महाभाग नारायण महाप्रभो रूपेण नैव गुणे नैव यशसा ते सतुषा। आप बोले मुझे कि आप अमित तेज वाले हैं, मुझे कहते हैं कि भगवती की अन्य शक्तियों के वर्णन में सुनाए। नारद जी ने कहा कि स्वाहा देवी हविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु पितृदाने स्वधा सहस्ता दक्षिणा सर्वतोवरा। यहाँ पर तीन देवियों का प्रश्न कर रहे हैं नारद जी, स्वाहा स्वधा और कहते हैं कि दक्षिणा। इन तीन देवियों के वर्णन का पूछा कि आप में स्वाहा देवी के वर्णन करें, क्योंकि वह देव कार्य के लिए प्रशस्त मानी गई है। प्रशस्ता सर्व कर्म सुदेव आदि कर्म जो किए जाते हैं, जैसे आप लोग हवन करते हैं देव कार्य के लिए,
तो मंत्रोच्चारण के साथ में स्वाहा बोलते हैं, तब आहुति छोड़ते हैं स्वाहा के साथ में। उस स्वाहाकार के द्वारा जो आप हविष पदार्थ देते हैं, जो भी हविष ज्ञान के रूप में, वो सब कहते हैं कि देवताओं को प्राप्त होता है। जब पितरों के निमित्त यदि हवन किया जाता है पितरों के मंत्रों के द्वारा, तो उस समय स्वाहा नहीं बोला जाता है, उस समय स्वधा बोलना चाहिए, और उसके साथ में स्वधा बोल करके आहुति दी जाती है। और दक्षिणा जो है, दक्षिणा तो सब जानते ही, यज्ञ के साथ में दक्षिणा होती ही होती है। तो यहाँ पर नारद जी ने जो कहते हैं कि इस प्रकार से पूछा कि आप मुझे स्वाहा स्वधा आदि के बारे में बताएं। भगवान नारायण ने कहा कि सृष्टि से पूर्व कहते कि सृष्टि प्रथम तो देवा स्वाहार्थम ययुः प्रा ब्रह्मलोकम ब्रह्म सभायाम आजग्नु सुमनोहराम। कहते कि सृष्टि के पूर्व काल में देवता लोग ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्योंकि देवताओं को जब तक स्वाहाकार मंत्र के उच्चारण पूर्वक स्वाहा करके आप जो हविष्य आदि देते हैं, इसी के द्वारा देवताओं को संतुष्टि होती है। इसलिए कहते हैं कि गीता में भगवान का स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरावाच प्रजापति अनेन प्रस्वम में से वो तुष्ट काम। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि सृष्टि के साथ में ही जो है यज्ञ का निर्माण किया और कहा कि इसके द्वारा तुम जो है देवताओं का हवन यजन पूजन करो और वो देवता प्रसन्न होकर के तुम्हारी सारी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करेंगे। परस्परम भावयंतः, एक दूसरे को परस्पर बोले कि आप जो है देवताओं की प्रसन्नता के आप लिए करें, आप स्वाहा आदि करें, यज्ञ आदि करें, और देवता आपको ही सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने कहा, तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपको जो है, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आराधना करनी चाहिए। और उसी समय कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने कहते हैं कि अग्नि की दाहिका जो शक्ति है उनको उत्पन्न किया, और कहते हैं कि अग्नि में आहुति दिए जो बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते हैं, और जो आहुति दी जाती है उससे देवताओं की बोले पुष्टि होगी। इस प्रकार से स्वाहा देवी की कहते हैं कि आराधना की, और स्वाहा देवी के द्वारा ही देवताओं की पुष्टि होती है। वही जो स्वाहा के बोला जाता है मंत्रों के साथ में, वो स्वाहा देवी ही कहते हैं कि देवताओं तक उनका हविष्य भाग पहुंचाती है। जब स्वाहा देवी के कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने आराधना की, तब कहते हैं कि स्वाहा देवी ने देवताओं से कहा, अहम कृष्णम भजस्यामी तपसा सुचिरम च, मैं बोले कि कृष्ण की आराधना करूंगी दीर्घ काल तक। और स्वाहा देवी ने भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए कहा, देवताओं से इस प्रकार से आश्वासन दिया, उन्होंने तप किया। और बाद में कहते हैं कि भगवान नारायण ने उन्हें कहा कि तुम मेरे अंश रूप में ही हो, बराहे वही तुमान से मम पत्नी भविष्यसी। बोले कि मैं जिस प्रकार से बोले कि बराह कल्प में अवतार लूंगा, उस समय तुम मेरी पत्नी के रूप में होगी। इस प्रकार से भगवान ने कहते कि उन्हें वरदान दिया और कहा कि अधुना अग्निर्दाहिका त्वम भव पत्नी च भामिनी। इस समय बोले कि अधुना माने इस समय, अब तुम जो है अग्नि की पत्नी के रूप में हो, क्योंकि अग्नि भी भगवान की विभूति रूप में है। तो कहा इस समय तुम अग्नि की पत्नी के रूप में हो, उनकी मनोरमा पत्नी बनो। और अंश रूप में कहता है कि मेरा ही वो स्वरूप है, उनके साथ तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए जो अग्नि प्रज्वलित करने के बाद ही स्वाहा अधिकार किया जाता है। तो वही स्वाहा देवी जो है देव कार्य के लिए प्रशस्त मानी गई है। कहते कि स्वाहाहीन तथा मंत्रो न होतम फलदायक। यदि कोई व्यक्ति मंत्र बोल करके बिना स्वाहा किए और आहुति देता है तो वो निष्फल माना जाता है। इसलिए मंत्र बोल करके स्वाहा लोग जोर से उच्चारण करते। पंडित जी मंत्र बोलते तो सभी जितने होता होते हैं वो जोर से स्वाहा तो बोलते ही हैं। इसलिए स्वाहा देवी को जब प्राप्त हो जाता है तो उसके प्रभाव से ही साधक की कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए यह स्वाहा देवी का वरदान दिया। इसी प्रकार प्रसंग अनुसार कहते हैं कि भगवती स्वधा का भी वर्णन किया गया है कि स्वधा देवी जो है वह भी देव कार्य पितृकार के लिए मानी जाती है। और कहते हैं कि ब्रह्मा श्राद्धादिकम सृष्टवा जगाम पितृहेतवे। ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि की श्राद्ध कर्म जो पितरों के निमित्त किया जाता है उसके लिए। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण भोज कराते हैं श्राद्ध आदि पक्ष में, उनसे कहते हैं कि पितर लोग प्रसन्न होते हैं
और क्षुधा से व्याकुल कहते हैं कि उदास मन वाले कहते हैं ब्रह्मा पितर जो है ब्रह्मा की सभा में गए। पितरों ने कहा कि हमें किस प्रकार से हव्य कव्य प्राप्त हो। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कहते हैं उनके लिए स्वाहा देवी को उत्पन्न किया और स्वधा के द्वारा ही फिर कहते हैं कि पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार से स्वाहा स्वधा का वर्णन किया। आगे दक्षिणा का वर्णन कहते हैं कि भगवान नारायण ने कहा उत्तम स्वाहा सुधाख्यान प्रशस्तम मधुरम परम। मेरे द्वारा बोले कि स्वाहा और सुधा का वर्णन किया गया। अब दक्षिणा का वर्णन मुझसे सुनो। बक्षामी दक्षिणाख्यानम सावधानता न समय। बोले कि मैं अब तुमसे कह रहा हूं। और कहा कि प्राचीन काल में पूर्व समय में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की जो है कहते हैं कि प्रेयसी थी एक, जिनका नाम था सुशीला। वो सुशीला कहते हैं कि एक गोपी थी और वह गोपी एक बार कहते हैं कि गोलोक में भगवान के नित्य संग में रहने वाली थी। और उस सुशीला को कहते हैं कि राधा जी ने भगवान कृष्ण के साथ देखा तो कहते हैं कि राधा जी कुछ कुपित हुई, वहाँ प्रकोप हुआ उन्हें। और उन्होंने कहते हैं कि सुशीला को वहाँ से, जब सुशीला भगवान के वाम भाग में बैठ गई तो भगवान कृष्ण पर भी कुपित हुई और सुशीला पर भी कुपित हुई। और सुशीला से कहा कि आज के बाद में यदि तुम यहाँ इस वाम भाग में बैठोगी तो कहते हैं कि तुम जो है इस लोक में बाहर चली जाओगी। अद्य प्रवृत्ति गोलोकम सच चेद आस्ति गोपिका सद्यो गमन मात्रेण भस्मसा च भविष्यति। बोले आज के बाद तुम यदि गोलोक में आकर भगवान के वाम भाग में बैठोगी तो शीघ्र ही तुम भस्म हो जाओगी। उस सुशीला नाम की गोपी को राधा जी ने इस प्रकार से कहते हैं कि श्राप दिया। और जब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जब सीता जी राधा जी ने देखा तो वह कहते हैं कि तरह से व्याकुल हो गई। और बाद में भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम ही जो है दक्षिणा के रूप में होगी। और दक्षिणा कहते हैं कि जो है भगवान का ही 24 अवतारों में एक यज्ञ अवतार भी माना जाता है। भागवत में आप लोगों ने सुना होगा। तो वो ही कहते हैं कि यज्ञ के साथ में दक्षिणा उनकी सहधानी हुई। यज्ञ में जो है बिना दक्षिणा वाला यज्ञ यदि किया जाता है तो वो यज्ञ निष्फल माना जाता है। इसलिए यज्ञ कराएं, छोटा मोटा जो भी घर में अनुष्ठान कराते हैं तो ब्राह्मणों को पहले उस अनुष्ठान की दक्षिणा दी जाती है, तभी वो कर्म सत्कर्म माना जाता है, सफल होता है, उसका फल मिलता है। कहते हैं दत्तम ना दिए दानम प्रतिज्ञा नहीं व्याचते। अब जो है यहाँ पर एक बात और विशेष बता रहे हैं कि जो दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मणों का आप वर्ण कर लेते हैं अनुष्ठान यज्ञ आदि के लिए, तो जो दक्षिणा देना निर्धारित होता है वो दक्षिणा द्रव्य देना चाहिए। कदाचित कहते हैं कि यजमान यदि नहीं दे रहा है किसी कारणवश, जो भी कारण हो, यदि नहीं देते हैं तो कहते हैं कि उस समय ब्राह्मण को अपनी दक्षिणा मांगने का अधिकार रहता है। यदि ब्राह्मण कहते हैं कि उस समय मांग लेता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है। यदि ब्राह्मण भी नहीं मांगता और यजमान भी नहीं देता है, यजमान दे नहीं रहा और ब्राह्मण ने मांगा नहीं, मान लो, तो यहां पर कह रहे कि उभौ तौ नरके याति। इसलिए जो है दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और ब्राह्मण का अधिकार, इसलिए ब्राह्मण को मांग लेना चाहिए। यदि यजमान नहीं दे रहा तो अपना, हाँ यदि फिर भी ब्राह्मण के मांगने के बाद यदि यजमान नहीं दे रहा है तो फिर ब्राह्मण का कोई दोष नहीं, फिर यजमान को ही वो भोगना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ब्राह्मण नहीं मांगता तो वो भी अधोगति को जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं रखना चाहिए। ऐसा भी वर्णन आया कि यदि एक रात्रि विलंब से देंगे तो वो दुगना हो जाता है, इसलिए तत्काल देना चाहिए। कहते ना कि तुरंत दान महापुण्य, तो वो ऐसा रहता है। वही कहते हैं भगवती जो है दक्षिणा, यहाँ पर इस प्रकार से उनका वर्णन विस्तार से आया। और जो दक्षिणा के द्वारा यज्ञ आदि करता है उनकी सारी मनोकामना होती है पूर्ण। तो ऐसा जो भगवती की जो है उनकी विभूति रूप में स्वाहा स्वधा दक्षिणा आदि उनका वर्णन किया। आगे मंगल चंडी आदि अन्य देवियों का, मनसा देवी आदि का वर्णन आ रहा है। तो उन भगवती महामाया पराम्बा जो है उन्हीं का यहाँ पर जो है वर्णन चल रहा है। अनेक रूप में वही भगवती आद्य शक्ति अन्य देवियों के रूप में प्रकट होकर के और भक्तों की अविष्ट पूर्ति करती है। बोले जगदम्बे मात की। तो उन्हीं की कृपा से सारी कामनाएं पूर्ण होती है। आइए हम भी भगवती के ही गुणगान करें थोड़ा। कर दो कृपा है माता रानी बसेरो वाली, कर दो कृपा है रानी बसेरो वाली।
माता रानी माँ शेरों वाली, 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 कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली। जय हो। जय हो। खड़े हो करके नाचिए, माता की कृपा चाहे तो खड़े हो जाओ। जय हो। जय हो। महिमा तेरी जग से निराली, महिमा तेरी जग से निराली, महिमा तेरी जग से निराली, हाँ महिमा तेरी जग से निराली, कहते तुमको दुर्गा काली, कहते तुमको दुर्गा काली, कहते तुमको दुर्गा काली, कहते तुमको दुर्गा काली, करे सदा ये रखवाली माँ शेरों वाली, करे सदा ये रखवाली माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली। जय हो। तालियां बज रहे भाव से। जय हो। हम शरणागत शरण तुम्हारी, हम शरणागत शरण तिहारी, हम शरणागत दीन दुखारी, हम शरणागत दीन दुखारी, आए हैं माँ शरण तुम्हारी, 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 छाया है ये संकट भारी, छाया है ये संकट भारी, दो माता लार हमारी, नैया कर दो पार हमारी, नैया कर दो पार हमारी, नैया कर दो पार हमारी, दया करो है महाकाली माँ शेरों वाली, दया करो महाकाली माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली। जय हो। तालियां बज रहे भाव से। जय हो। भाव से तालियां बजे।
खाली झोली भर के जाए। मन चाहा बर तुमसे पाए, मन चाहा वर तुमसे पाए। चरणों में जो शीश झुकाए, ओ चरणों में जो शीश झुकाए। चरणों में जो शीश झुकाए, चरणों में जो शीश झुकाए। लीला है तेरी निराली माँ शेरों वाली, लीला है तेरी निराली माँ शेरों वाली। कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली। वाली। कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली। कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली, कर दो कृपा है माता रानी माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली। हे माँ। बोले जगदम्बे मात। लेकिन जगदम्बे मात की फिर भी धीरे से बोले, बोले जगदम्बे मात की, राज राजेश्वरी मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नारायण ने कहते हैं कि नारद जी को इस प्रकार से स्वाहा स्वधा दक्षिणादि का वर्णन किया, और आगे कहते हैं कि भगवती मंगल चंडी का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवती मंगल चंडी का जो पूजन करते हैं वो भक्तों की सुरक्षा प्रदान करती भक्तों को, और भक्तों की सुरक्षा करने के कारण ही उनका नाम, कहते हैं कि मंगल करने वाली होने के कारण मंगल चंडी नाम हुआ। चंडी नाम का तो हमने पहले ही बताया था, चंड मुंड का वध करने के नाम उनका चंडी नाम हुआ था, लेकिन साथ में भक्तों का मंगल करती है, कल्याण करने वाली, इसलिए उनका नाम मंगल चंडी हुआ। कहते हैं कि दक्षा या वर्तते चंडी कल्याणेषु च मंगला, मंगलेषु च या दक्षा सा च मंगल चंडिका। जो भक्तों के कल्याण करने में दक्ष कुशल हैं उन्हीं को कहते हैं कि मंगल चंडी कहा जाता है। और वो कहते हैं कि सब जगह पूजित हुई है, महितल पर पूजिता या वर्तते चंडी मंगलोपी महिसुता। पूर्व काल में कहते हैं कि एक मंगल नामक राजा ने उनकी आराधना की थी, और उन मंगल नामक राजा ने आराधना की, इसलिए उनका नाम एक प्रकार से कहते हैं कि मंगल चंडी नाम हुआ। अथवा एक कारण यह भी बताते हैं कि जो भूमि के पुत्र मंगल हुए भौम, उनके द्वारा भी आराधित होने के कारण उनका नाम मंगल चंडिका हुआ है। और पूर्व काल में कहते हैं कि मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले एक राजा थे, उन्होंने भी भगवती मंगल चंडी की आराधना की। प्रथमे पूजता साचा शंकरेण तत्परात्परा। कहते सबसे पहले जो है भगवान महादेव के द्वारा मंगल चंडी की पूजा की गई। कब, किस समय की महादेव ने पूजन उनकी, तो कहते हैं कि त्रिपुरस्य बधे घोरे विष्णुना प्रेरितेन च। जिस समय भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का वध करना चाहा, जो तीनों लोकों में आतंक मचाए हुए थे, तो उससे पहले उन्होंने भगवती मंगल चंडी की आराधना की। देखिए शक्ति का, भगवती का बार बार प्रकरण आ रहा है, पहले भी आप लोगों ने विस्तार से सुनते आ रहे हैं 7 दिनों से, कि सर्वत्र जो है शक्ति की महिमा है। भगवान राम जी का चरित्र भी आपने सुना, कृष्ण जी का भी सुना, कि इन सबने भी कहते भगवती की आराधना की है। महाभारत विजय से पूर्व भगवान कृष्ण जी ने कहते हैं कि अर्जुन के द्वारा शक्ति की आराधना करवाई थी, कि तुम पहले शक्ति की आराधना करो, उन्हीं की कृपा से इस महाभारत युद्ध पर विजय प्राप्त करोगे। तो भगवान महादेव ने भी यहाँ पर कहते हैं कि त्रिपुरासुर का वध करने से पूर्व मंगल चंडी की आराधना की। त्रिपुर से बधे घोरे विष्णु ने प्रेरित, भगवान नारायण ने उन्हें प्रेरणा किया महादेव को कि पहले आप मंगल चंडी भगवती की आराधना करो। और इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु प्रतिष्ठश्च दुर्गा तुष्टाव शंकर।
वही भगवती दुर्गा मंगल चंडी जो है बाद में महादेव पर कहते हैं कि आद्य शक्ति प्रसन्न हुई और उन महाचंडी की कहते हैं कि भगवान महादेव ने स्तुति की 6 श्लोकों में। रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडिके हारिके विपदाम राशिर हर्ष मंगल कारिके, कि हे भगवती आप हमारी रक्षा करें और आप मंगल करने वाली है, इसलिए आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान महादेव ने उनकी स्तुति की और भगवान महादेव के द्वारा ही वह कहते हैं कि प्रथम पूजित हुई और वह मंगल चंडी जो है कहते हैं कि भक्तों का सर्वत्र अभीष्ट करने वाली है, उन्हें मंगल प्रदान करने वाली है, इसलिए उनका नाम मंगल चंडी हुआ। जो मंगल चंडी की आराधना करता है उसके लिए कहा कि तस्य नाग भयम नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च, माने जो भगवती मंगल चंडी की आराधना करता है उसे सर्प आदि से कोई प्रकार का भय नहीं होता है। मंगल चंडी भगवती उनकी रक्षा करती है। और जो मंगल चंडी के कहते हैं कि इस प्रकार से 12 नाम जो हैं उनका पाठ करता, स्मरण करता प्रतिदिन। उनके नाम इस प्रकार से जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्धियोगिनी, वैष्णवी, नागभगनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरा और महाज्ञानयुता, ये मंगल चंडी के कहते हैं किस प्रकार से नाम है। जो प्रतिदिन भगवती मंगल चंडी के इन नामों का स्मरण करता है उसे कहते हैं कि किसी प्रकार से नाग आदि का भय नहीं होता है और भगवती की कृपा से वो मंगल प्राप्त करता है। इस प्रकार से जब कहा मंगल चंडी का वर्णन तो आगे भगवान नारायण ने कहते हैं कि मनसा देवी का भी वर्णन किया। भगवान नारायण ने कहते हैं कि मत्तः पूजा विधानम च श्रूयता मुनिपंगव, आपने मेरे द्वारा भगवती के कहते हैं कि पूजा का विधान सुना। अब कहते हैं कि मनसा देवी जो है उनका वर्णन सुनो, जो कहता है कि श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण की आकृति वाली है, जिनके शरीर की दिव्य कांति सफेद चंपा के फूल के समान दिव्य कांति है, ऐसी मनसा देवी है। और कहते हैं कि उनकी आराधना करने वाले जो मकर संक्रांति आदि के दिन में स्नान करके कहते हैं आराधना करता है, उनके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। पूजा विधानम च कथितम तदाख्यान में शामिल, कहते हैं कि मैंने उनकी पूजा बताई किस प्रकार से भगवती का मनसा देवी का आराधन करना चाहिए, क्योंकि वही भगवती माया जो है मनसा देवी के रूप में भी है और उन्हीं का एक नाम जरत्कारु भी है। जो आस्तिक मुनि की माता जरत्कारु कहलाई और कहते कि जिन आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यज्ञ में आकर के सर्प यज्ञ बंद करवाया था। प्रसंग वसात यहाँ मनसा देवी का चरित्र आया, इसलिए आस्तिक मुनि का प्रश्न किया गया कि वो आस्तिक मुनि कौन थे। पूर्व में भी वर्णन आ चुका है प्रथम दिन की कथा में कि जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया तो आस्तिक मुनि ने आकर के वह बंद करवाया था। यहाँ पर भी कहते हैं कि अब जो मनसा देवी पूर्व काल में कहते हैं कि जो जरत्कारु नामक एक ऋषि थे, उन्होंने कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दीर्घकाल तक तप किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया था। एक बार वो तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे, कहते कि उनके पितर लोग जो है वृक्ष की डाली में उल्टे लटके हुए थे। जरत्कारु ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तो उन पितरों ने कहा कि हम पितर लोग हैं और हमारे वंश में उत्पन्न जरत्कारु जो है, हमें यह अपेक्षा है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, संतान उत्पत्ति करे, जिससे वंश परंपरा आगे चले, जिससे हमें जो श्राद्ध आदि जलांजलि देने वाला कोई हो वंश में आगे। तो कहते हैं कि जरत्कारु ने जब अपने पितरों को इस स्थिति को देखा तो उन्होंने विवाह करना निश्चित किया और बाद में नागों की बहन, उनका नाम भी जरत्कारु था, वासुकी नाग की बहन का नाम। वो कथा आप विस्तार से पहले सुन चुके हैं कि जिस प्रकार से कद्रों ने साप दिया था सर्पों को, पहले आ चुकी है वो कथा विस्तार से। तो वही कहते हैं कि उस जिन सर्पों को साप लगा था कद्रु के द्वारा कि तुम भस्म हो जाओगे, उन कहते हैं कि नागों ने मिलकर के, वासुकी नाग आदि ने मिलकर के अपनी बहन जो जरत्कारु है उनका विवाह जरत्कारु नामक ऋषि से ही कराया था। और संध्या काल में जब जरत्कारु ऋषि सोए थे, उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया तो वो त्याग कर चले गए थे। जब जरत्कारु की पत्नी ने कहा कि आप इस प्रकार मुझे त्याग कर जा रहे हैं तो मेरी सेवा करने के लिए पुत्र भी तो होना चाहिए, तो अस्थि कह करके वो चले गए थे। अस्थि माने है गर्भ में तुम्हारे पुत्र,
वही आस्तिक हुए थे और उन्होंने आकर कहते हैं कि जन्मेजय का जो सर्प या घोड़ा था उसे रुकवाया था। वही कहते हैं मनसा देवी कहलाती है, उन्हीं को एक नाम जरत्कारु भी है। तो मनसा देवी के प्रसंग बसात यहाँ पर पुनः जो है भगवान नारायण ने जो पूर्व कथा सुना चुके व्यास जी ने, उसका वर्णन किया कि किस प्रकार से जो है आस्तिक की माता मनसा देवी जरत्कारु हुई। आगे सुरभि गौ के वंश का वर्णन कर रहे हैं कि गोलोक में जो सुरभि गाय है भगवान की, कहते हैं कि नित्य लोक में गौलोक में सुरभि गाय है। कहते हैं एक बार भगवान गोपांगनाओं से घिरे हुए अपने भारत भूमि में वृंदावन, ऐसे गोलोक में भी कहते वृंदावन है, वहां पर भगवान गोपांगनाओं से घिरे हुए रास क्रीड़ा कर रहे थे राधिका जी के साथ में। कहते हैं उसी समय लीला पूर्वक भगवान को कहते हैं कि दूध पीने की इच्छा हुई और उसी समय उनकी प्रेरणा से कहते हैं कि वहां पर सुरभि का प्राकट्य हुआ। कहते हैं ससृज सुरभिम देवीम लीलया वाम पार्श्वतः, भगवान कृष्ण ने गोलोक में उसी रास मंडल में अपने वाम भाग से कहते हैं कि सुरभि गौ को प्रकट किया। बोली गौ माता की। वही आदि गौ कहलाती है, उन्हीं से फिर गौवंश का आगे विस्तार हुआ है। तो कहते हैं कि भगवान ने उस बछड़े सहित गाय को उत्पन्न करके और श्रीदामा नामक एक गोप ने उस गौ का दोहन किया, भगवान ने उस दूध को पान किया। कहते हैं कि वह दूध जो है अतिशय पवित्र था, अमृत के समान था। क्षीरम सुदाति रिक्तम च जन्म मृत्यु जराहरम, उस दूध को पान करने वाले कहते हैं कि जन्म मृत्यु आदि जरा आदि से बुढ़ापे से निर्भय हो जाता है। इस प्रकार उस सुरभि के कहते हैं वंश में आगे गौएं हुई। गौ माता की सेवा का बड़ा महत्व है। गौ की सेवा से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। गावो विश्वस्य मातरः, वेद में कहा। आप लोगों ने राजा दिलीप का सुना होगा विस्तार से पुराणों में कि राजा दिलीप के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, सूर्यवंशी जो राजा थे। क्योंकि एक बार कहते हैं कि गौ सुरभि के वंश में उत्पन्न नंदिनी का उन्होंने सेवा करके अपनी संतान प्राप्ति की थी। एक बार कहते हैं कि राजा दिलीप के द्वारा गौ माता को नमस्कार नहीं किया गया, इतने मात्र से कहते हैं कि गौ के अपराध हो गया और उनका वंश वृद्धि होना रुक गई, कोई संतान नहीं हुई। जब अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं राजा दिलीप जी ने कहा कि क्या कारण है मेरे यहाँ संतान नहीं हुई, वशिष्ठ जी ने उन्हें सारा वृतांत बताया कि आपके द्वारा गौ माता का अपराध हुआ है, आपने गौ को देख करके भी प्रणाम नहीं किया था। अब आप ऐसा करो कि बोले कि जो गौ माता आश्रम में है जिसका नाम नंदिनी है उसकी सेवा करो, उस सेवा से प्रसन्न होने के बाद में कहते गौ माता की कृपा से तुम्हारी वंश वृद्धि होगी। तो राजा दिलीप जो चक्रवर्ती सम्राट थे कहते हैं स्वयं गौ माता को चराने के लिए जंगल में जाते थे, आगे आगे गौ चलती थी, वो जहां जाती थी उनकी रक्षा के लिए राजा पीछे पीछे जाते थे। और उनकी जो पट्ट महिषी रानी थी वो कहते हैं कि गौशाला में आकर के गौ के गोबर आदि उठाना उनकी सेवा करती थी। एक बार कहते हैं कि गौ माता ने जब प्रसन्न होकर के उनकी परीक्षा लेना चाहा तो सिंह को प्रकट कर दिया, वो मारने आया। गौ को राजा ने उसकी रक्षा करना चाहा और उस समय पर राजा ने अपने प्राणोत्सर्ग करना चाहा गौ रक्षा के लिए। प्रसन्न होकर गौ माता ने कहते हैं उनका वंश की वृद्धि का आशीर्वाद दिया और गौ के आशीर्वाद से ही दिलीप के वंश बढ़ा था। इस प्रकार गौ माता के वंश का, सुरभि के वंश का वर्णन किया। 10वें स्कंद में कहते हैं कि आगे नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रश्न किया कि अब आप मुझे जो है भगवती की आराधना किस प्रकार करना चाहिए, उनका उपाय बताएं कि भगवती जो आद्य शक्ति पराशक्ति है उनका आराधन, उनकी स्तवन, उनकी स्तुति किस प्रकार करना चाहिए। कहते हैं कि नारायण धराधर सर्व पालन कारण भवतोदीतम देवी चरितम पापनाशनम। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु नारायण जी, आपके द्वारा आप संपूर्ण जगत के पालन करने वाले हैं। आपने मुझे भगवती के लीला चरित्रों का वर्णन किया जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं, क्योंकि भगवती का चरित्र श्रवण करने मात्र से ही पापों का क्षीण होते हैं। सप्तशती में कहा श्रुतम हरति पापानि तथा रोग्यम पृच्छति, कि भगवती की लीला चरित्र श्रवण करने मात्र से जो है पापों का क्षय होता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो
ऐसा भगवती की लीला चरित्र है। बोले जगदम्बे मात की। जय हो। हम लोगों के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से संत जी का आगमन हुआ, कन्हैया महाराज का आगमन हुआ। आपका स्वागत है। और संत भी और भक्त भी दोनों आए हैं। डिमावर से हमारे भक्तों का भी आगमन हुआ। सम्मानित श्री दयाराम जी पटेल, सम्मानित श्री महेंद्र यादव जी, सम्मानित श्री गजेंद्र जी यदुवंशी जी और सम्मानित श्री अमृतलाल जी प्रजापति जी का आगमन हुआ। संतों का और भक्तों का दोनों का आगमन हुआ। बोले जगदम्बे मात की जय हो। विराजिए। 2 बार भगवान का मंगल कीर्तन हो जाए, तब तक संत का सम्मान करें समिति वाले करता। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। तालियां बजे भाव से। जय हो। तालियां बजे भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हो, बोल, हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हे राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले मोर मुकुटवंशी बंसी वाले। वाले की जय। कल भी हमने कहा था ना, ये यूट्यूब पे चल रही कथा देखेंगे लोग बाहर कि पालनपुर वाले कितनी जोर से जयकारा लगाते हैं। बोले जगदम्बे मात की, राज राजेश्वरी मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि भगवान नारायण से नारद जी ने कहा कि आप हमें भगवती के और लीला चरित्रों का वर्णन करें। तब
उन मनमंत्रों में कहते स्वामी मनमंत्रों में इस प्रकार से देवी की भगवती की आराधना की मनु ने। कहते कि देवी आराधयामास महाभाग्य फलप्रदाम मूर्तिम च मृणिमयीम तस्या विधाय पृथ्वीपति। महाराज मनु ने कहते कि पूर्व काल में भगवती की आराधना की, उनकी मृणमयी अर्थात मिट्टी की मूर्ति बना करके उनकी आराधना की थी और दीर्घ काल तक उनकी आराधना करके उन्होंने अपने अभीष्ट वर प्राप्त किए। कहते हैं कि भगवती ने मनु को महाराज को प्रसन्न होकर के और वर प्रदान किए। कहा भूमिपाल महाबाहो सर्व में तद भविष्य, तुमने जो भी मांगा है तुम्हारी कामना वो संपूर्ण पूर्ण होगी। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवती ने जो है महाराज मनु को वरदान प्रदान किया। वही कहते हैं कि विंध्यवासिनी के नाम से कहलाई। सा विंध्यवासिनी विष्णु और अनुजा बदेश्वरी बभूव पूज्या लोकानाम सर्वेशा मुनि सत्तमा। वही भगवती कहते हैं कि विंध्यवासिनी के नाम से कहलाई, जो भगवान कृष्ण की बहन भी कहलाई। कंस के कारागृह में जो कंस के हाथ से छूटी थी वही विंध्यवासिनी देवी कहलाई। बोले विंध्यवासिनी देवी की। अब यहाँ पर नारद जी ने प्रश्न किया कि विंध्याचल को आपने कहा, तो कहते कि कोसव विंध्याचल, विंध्याचल कौन सा पर्वत जो विंध्याचल है उसका वर्णन आप हमें बताएं, और किस कारण से। बोले कि अगस्त मुनि जो है जो आगे ऊंचा बढ़ रहा था आकाश में, किस प्रकार से नीचा हुआ यह बताएं। तब कहते हैं कि सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि पहले पूर्व काल में कहते हैं कि विंध्य पर्वत एक जो पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है, वह विंध्य पर्वत के शिखर ऊंचे थे। एक बार नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी आए तो कहते विंध्य पर्वत ने उनका स्वागत पूजन किया। कुशल उपरांत नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार से ख्याति महिमा जो है मेरू पर्वत की, उस प्रकार से बोले कि मैंने बहुत सुनी है, तुम्हारी महिमा का उतना जो है विस्तार नहीं है, क्योंकि सुमेरु पर्वत का परिक्रमा सूर्य स्वयं लगाते हैं। उतने ऊंचे शिखर है उनके सुमेरु पर्वत के। जब विंध्य पर्वत ने यह सुना तो कहते अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने भी अपने शिखर को बढ़ाया, ऊंचे हो गया। और विंध्य पर्वत के सारे शिखर कहते हैं कि जब ऊंचे हो गए, अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, सूर्यदेव अपने अश्वों पर रथ पर सवार होकर आए तो उनके सारथी अरुण ने कहा कि इस समय तो मार्ग अवरुद्ध है, विंध्य पर्वत ने अपने शिखर ऊंचे बढ़ा रखे हैं, आगे जाया नहीं जा सकता। तो उसके कारण कहते हैं कि जिधर सूर्य नारायण का रथ रुक गया, छाया रही, उधर रात्रि ही रही, दिन हुआ ही नहीं। जैसे सूर्योदय के बाद दिन होता है, तो सूर्य नारायण के मार्ग में जब विंध्याचल पर्वत आगे ऊंचा हो गया शिखर करके, तो जिधर छाया पड़ी उधर रात्रि ही रही। अब सब जगह कहते कि हाहाकार हो गया कि किस प्रकार से जो है दिन हो, रात्रि का अंधकार कैसे जाए। इस बात को जानकर के देवताओं ने कहते हैं कि विचार करके ब्रह्मा जी से पूछा और सारा कारण जाना कि विंध्य पर्वत ने अपने शिखरों को ऊंचा कर दिया है। इस कारण से कहते हैं कि इधर दिन सूर्योदय उगा ही नहीं। तो कहते हैं कि जब सारे देवता लोग मिले और मिलकर के देवताओं ने भगवान महादेव के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान शंकर से कहा कि आप महादेव हैं, आप ही कृपा करें और विंध्य पर्वत की वृद्धि को रोकें, उसे नीचा करें। भगवान कहते हैं महादेव ने कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, और उन्हें कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास भेज दिया। कहते हैं कि जब सारे देवता पहुंचे भगवान नारायण की शरण में, उनसे प्रार्थना की, भगवान नारायण ने कहा प्रसन्न तो हम दुष्यदस, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने जो मेरी स्तुति की, अब अपना कारण बताओ क्यों आए हो। देवताओं ने कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, सर्वदेवेश गिरिश शशि मौल विराजितः आर्ता नाम शंकरस्त्वम च संविधि महाबल। बोले आप सब कुछ जानने वाले, हमारे लिए कल्याण करें। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की प्रार्थना की कि हमारा कल्याण करें, विंध्याचल को वृद्धि से रोकें, तब कहते कि भगवान ने कहा देवताओं से कि तुम लोग सब मिल करके और काशी में जाओ
काशी में अगस्त मुनि रहते हैं, वो भगवती के परम उपासक हैं। और काशी में जाओगे तो अगस्त मुनि से यदि निवेदन करोगे, क्योंकि विंध्य पर्वत उन्हें अपना गुरु रूप में मानता है, अगस्त मुनि को परम तेजस्वी हैं, भगवती के उपासक हैं, यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो यह कार्य तुम्हारा हो सकता है। भगवान नारायण की प्रेरणा से कहते हैं कि देवता सारे जो थे तत्क्षण काशी आए, कहते कि क्षणेन विबुधा श्रेष्ठा गत्वा काशी पुरीम शुभाम। उस काशीपुरी में आए, कहते हैं कि जो वाराणसी है भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है, उस नगरी में आए। काशी शब्द का ही अर्थ यह है काशते प्रकाश्यते यासा काशी, जो प्रकाशित होती है, जिसका कहते हैं कि प्रलय काल में भी नाश नहीं होता है। जब प्रलय काल में संपूर्ण पृथ्वी कहते हैं कि जलमग्न हो जाती है, तब भी भगवान महादेव अपने त्रिशूल पर काशी को धारण करते हैं। तो काशी नगरी कहते हैं इस प्रकार से जो है वहां पर मणिकर्णिका तीर्थ है। जो लोग गए होंगे काशी उन्होंने देखा होगा, जहां अहरनिश 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। अन्य जगह तो सूर्यास्त के बाद चितादाह करने का नियम नहीं है, लेकिन काशी में यह नियम नहीं है। काशी बोले जगदम्बे मात की। तो काशी का वर्णन चल रहा था कि काशी में जो है सारे समय दिन रात जो है अहरनिश वहां पर चितादाह होता रहता है। उसी के मणिकर्णिका घाट के पास में ही एक जो है कुंड है, वो मणिकर्णिका कुंड के नाम से कहलाता है। वहां पर भगवान विष्णु ने पूर्व काल में कहते हैं कि आराधना की थी, भगवान शिव की आराधना की थी। तो उस मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र में जाकर के सारे देवताओं ने कहते हैं कि आए, स्नान किया पहले, और स्नान करके कहते हैं कि मणिकर्णिम समालोप्य सचेलम भक्त संयुता। सचेल माने वस्त्रों के सहित उन्होंने स्नान किया उस तीर्थ में, मणिकर्णिका तीर्थ में। और आकर के कहते हैं कि अगस्त मुनि वर्यस्य चाश्रम परमम महत। अगस्त मुनि के आश्रम में आए, जो काशी में ही है। भगवान महादेव को जो काशी बड़ी प्रिय है, उस काशी में कहते हैं कि जो भी काश्याम मरणान मुक्ति, जलचर थलचर नवचर कोई भी काशी क्षेत्र में कहते हैं कि यदि जीव त्यागते हैं शरीर, तो उन्हें जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। काश्याम मरणान मुक्ति शास्त्र का वचन है। अब ये मुक्ति से संदर्भ में मोक्ष नहीं ले लेना चाहिए। हमने एक महापुरुष से पूछा है इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे अपनी कर्म वसात प्रारब्ध वसात कोई जीव कीट पतंग आदि कोई अधो योनि में पड़ा है, तो उनसे छुटकारा पा करके वो उच्च लोक में प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यदि काश्याम मारणान मुक्ति ही कहेंगे तो ज्ञानादेव तो केवल हृदय ज्ञानान मुक्ति व्यर्थ हो जाता है। और काशी में मरने वाले का एक ये भी प्रकार है कि यदि कोई कितना ही पापी भी हो, काशी में यदि देह त्याग देता है तो वहां पर पहले उसे भैरवी यातना भोगना पड़ता है। काल भैरव उसे पहले विशुद्ध कर लेते हैं भैरवी यातना दे करके, इसके बाद उसको है मुक्ति मिलती, मोक्ष मिलता है। तो इस प्रकार से जो है उसका प्रायश्चित भी हो जाता है, और भगवान महादेव की कृपा से फिर वो शिव लोक को प्राप्त करता है, महादेव को प्राप्त करता है। ऐसी उस काशी की महिमा है। बोली काशी धाम की। भगवान महादेव को यो काशी हमेशा बहुत प्रिय लेती है। आइए मानसिक रूप से हम लोग भी काशी धाम की यात्रा कर लें। भोलेनाथ जो की प्यारी, अब समझ गए होंगे आप लोग। तो खड़े होकर जिनको नाचना वो नाच नहीं सकते। अब भोलेनाथ जो की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, अमाने मीठो मीठो गंगा जीरो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मन मीठो मीठो शरीर गंगा जीरो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने
गंगा जी रो पानी लागे। जय हो। तालियां बज रहे भाव से। जय हो। तालियां भाव से बजे। तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। हाँ, तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। भैरवनाथ यहाँ पर बैठे करते हैं रखवाली। भैरवनाथ यहाँ पर बैठे करते हैं रखवाली। माता अन्नपूर्णा शिव की पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोलेनाथ जो के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। जय हो। जय हो। तालियां बजते भाव से। हाथ ऊंचे उठाकर। बम बम भोले हर हर भोले जयकारा सब बोले। हर हर भोले बम बम भोले। जयकारा सब बोले। हाँ, हर हर भोले बम बम भोले जयकारा सब बोले। हर हर भोले बम बम बोले जयकारा सब बोले। करे कीर्तन सभी भक्त जन गली गली में डोले। वो करे कीर्तन सभी भक्त जन गली गली में डोले। शिव की झांकी सभी जन को प्यारी लागे, जसतानी लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोलेनाथ जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। जय हो। तालियां बजते रहे भाव से। जय हो। जय हो। निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता। निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता। निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता। हर निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता।
हरे पाप सबके पल भर में मुक्ति को भी देता, हरे पाप पल भर में सबके मुक्ति को भी देता। जाके घाट घाट की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे, भोले नाथ जो की प्यारे रज धाने लागे, रज धाने लागे। मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। बोले काशी धाम की, जगत जननी जगदम्बा मात की, राज राजेश्वरी मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। काशी में आकर कहते हैं कि सभी देवताओं ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया और सारा दुख निवेदन किया। अपना आने का प्रयोजन जो था बताया कि आप कृपा करें कि विंध्याचल अपनी जो वृद्धि हो रही है उसे रोके और सब जगह प्रकाश हो दिन। तब कहते हैं कि अगस्त जी ने कहा कि वैसे तो काशी त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि काशी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। काशी में वास बिना महादेव की इच्छा के, बिना काल भैरव की आज्ञा के काशी में वास नहीं हो सकता है। कितने ही लोग चाहते हैं कि हम काशी वास करें, बहुत लोग जाते हैं, कितने ही विद्यार्थी जाते हैं कि हम काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेंगे, लेकिन जब तक महादेव की कहते कृपा नहीं होती, काल भैरव की कृपा नहीं होती, तब तक काशी में वास नहीं हो सकता। इसलिए काशी में यदि कोई जाते हैं, रहते हैं, काशी वास करना चाहें, तो वहां पर कहते हैं कि काशी में रहने के लिए काल भैरव का दर्शन करके उनका जो काला धागा गंडा होता है उसे धारण किया जाता है। वो एक प्रकार की एंट्री हो जाती है, समझ लो। और काशी में जो दर्शनार्थी भी जाते हैं, मान लीजिए दर्शन करने भी, तो काशी में जाकर के भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले ढुंडीराज गणेश जी के दर्शन किए जाते हैं पहले द्वार पर, अन्नपूर्णा जी के दर्शन किए जाते हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं। इन तीनों के दर्शन के बाद यदि जो है काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो वह यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जो है काल भैरव वहां के कोतवाल, काशी के कोतवाल माने जाते हैं और उनको भगवान महादेव ने रक्षा का भार रखा। जो काशी में वास करते हैं उनकी रक्षा का भार भगवान ने काल भैरव को दिया है। भगवान महादेव ने कहते हैं कि काशी में आने वालों के लिए अपने जो है सरस्वती जी से कहा कि शारदे ज्ञान दात्री त्वम, सबको अलग अलग विभाग कर दिया। सरस्वती जी से कहा कि शारदे ज्ञान दात्री त्वम, हे शारदा तुम ज्ञान देने वाली हो, अर्थात ज्ञान विद्या प्रदान करने का डिपार्ट भगवती सरस्वती को दे दिया। रक्षा का भार रक्षा मंत्रालय हो, सदा रक्षतु भैरवा, भैरवनाथ से कहा कि तुम काशी में आने वालों की रक्षा करो। और अन्नपूर्णा जी से कहा कि जीवते अन्नदातृत्वम, अन्नपूर्णा जी से कहा कि जो भी काशी में आ जाए उनको अन्न प्रदान करो, तुम भोजन प्रदान करो, कोई काशी में भूखा ना रह पाए। और अपने लिए बाद में कहा कि मरणे मुक्ति ददाम्य हम, मरण होने के बाद में जो काशी में मरेगा उसे तारक मंत्र प्रदान करके मुक्ति में प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान महादेव काशी में रहते हैं, काशी की महिमा है। तो अगस्त मुनि ने कहा कि ये काशी छोड़ना मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब देवताओं ने बार बार प्रार्थना की तो बोले देव कार्य को करने के लिए, देवताओं के लोकहित कल्याण के लिए मैं यह कार्य करूंगा। और कहते हैं कि अगस्त जी जो है वहां से देवताओं की प्रार्थना पर जब आए विंध्याचल पर्वत के पास में, तो विंध्याचल पर्वत में जाना कि अगस्त मुनि भगवती के परम उपासक है, गुरु रूप में है, तो कहते उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए, क्योंकि गुरु को जो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, ऐसा शास्त्रीय नियम। ये नहीं कि घुटने पर हाथ लगा दे बस एक हाथ से कर लिया, एक हाथ से एक हस्ते ना प्रणमित,
कभी एक हाथ से प्रणाम किसी को नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु किसी को भी है, अपने बड़ों को एक हाथ से नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से आपने जो भी पुण्य कर्म किए वो सारे छीण हो जाते हैं, अथवा एक हाथ से शत्रु को किया जाता है, मित्र को नहीं किया जाता। तो जो है साष्टांग प्रणाम करने का विधान है गुरु को, कि गुरु को साष्टांग प्रणाम करे। विंध्याचल ने भी देखा कि अगस्त मुनि का आगमन हुआ, गुरु को जान करके साष्टांग प्रणाम करने के लिए कहते हैं कि विंध्याचल ने अपने शिखर को नीचा किया। जो ऊंचे आकाश को छू रहे थे शिखर, सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। जब उन शिखरों के से विंध्याचल पर्वत ने कहते झुके, तो अगस्त मुनि ने कहा कि जब तक मैं दक्षिण में जा रहा हूं लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। तब से कहते हैं कि विंध्य पर्वत के जो शिखर हैं, जो लोग गए होंगे विंध्याचल आदि वहां पर प्रयाग से आगे, वो वहां पर बहुत छोटे छोटे शिखर हैं, ऊंचे शिखर नहीं विंध्याचल पर्वत के, क्योंकि विंध्याचल पर्वत तो बहुत विस्तार वाला है। तो भगवान जो अगस्त मुनि उन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। कहते हैं आज तक अगस्त मुनि दक्षिण में जो गए तो वापस आए ही नहीं, और विंध्याचल पर्वत की आज भी शिखर इसी प्रकार से झुके हुए हैं। तो यह प्रसंग बसात जो है भगवान नारायण ने नारद जी को विंध्याचल का वर्णन किया। और आगे मनवंतर में कहते हैं स्वारोचिस मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस आदि मनुओं का वर्णन किया कि ये मनु हुए हैं, ये सभी मनु ने भगवती की आराधना की, और भगवती की आराधना के द्वारा ही कहते हैं उन्होंने अपने अपने अभिष्ट फलों को प्राप्त किया, अपने अपने मनवंतर के जो अधिपति बने। और सावर्णी मनवंतर में जो है पूर्व जन्म की कथा आपने विस्तार से सुनी ही थी उस दिन राजा सुरथ की नवरात्रि के प्रसंग में, कि जिस प्रकार से राजा जन्मेजय ने तीनों चरित्र का वर्णन पूछा था कि भगवती के तीनों चरित्र के द्वारा किसने आराधना की थी। तब वहां पर व्यास जी ने बताया था कि राजा सुरथ ने और समाधि वैश्य ने जो इस प्रकार से भगवती की आराधना की थी, और भगवती की आराधना के प्रभाव से ही कहते कि जो 3 वर्ष तक उन्होंने आराधना की, भगवती ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम ही जो है पूर्व जन्म में कहते कि सावर्णी मनु हो गए। तो वही भगवती के प्रभाव से आशीर्वाद के द्वारा कहते हैं कि सावर्णी मनवंतर में वैवस्वत मनु कहलाए गए, और उन्होंने भगवती की इस प्रकार से आराधना की थी। उसी संदर्भ में कहते हैं कि यहाँ पर पुनः संक्षेप में जो है विस्तार से तो मधुकेटव वध आदि तीनों चरित्रों का वर्णन आ चुका है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के चरित्र त्रय है, यहाँ संक्षेप में पुनः उनका जो है वर्णन कर रहे हैं। कि राजा ने प्रश्न किया जन्मेजय ने कि सा काशी त्वया प्रोक्ता ब्रूहि काल विदाम्बर कामोहेति सत्वानी कारणम बद भवे द्विजा। वो भगवती महामाया किस प्रकार से बोले आपने उनका वर्णन कर रहे हैं, उसमें कहते हैं कि क्या कारण है कि जीव मोहित होता है, और वह किस लिए उनका प्रादुर्भाव होता है। समय समय पर भगवती प्रकट होकर के भक्तों का कल्याण करती है, देवताओं को संकट से निवृत्त करती है। जब कहते हैं कि इस प्रकार प्रश्न किया तो कहते हैं कि मुनि ने कहा कि राजन देव्या स्वरूपम ते वर्णयामी निसामय। अब मैं तुम्हें बोले कि भगवती के अन्य चरित्रों का वर्णन कर रहा हूं। वही कहते कि भगवती महामाया कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, और कहते कि यस्या वंशगतो देवा निद्यतो भगवान। पूर्व काल में बोले कि भगवती महामाया के प्रभाव से ही भगवान नारायण निद्रा के वशीभूत हो गए थे, और उनके कर्णमेल से मधुकैटभ की उत्पत्ति हुई थी। जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए मधुकैटभ आए थे, तब कहते ब्रह्मा जी ने नारायण की शरण में पहुंचे, उन्हें योग निद्रा के वशीभूत देखा। बाद में महामाया की योग निद्रा की स्तुति की थी भगवान ब्रह्मा जी ने। तब महामाया योग निद्रा जो है भगवान विष्णु के शरीर से निकली थी, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की कृपा से भगवान नारायण ने मधुकैटभ का वध किया था। इस प्रकार से सांकेतिक रूप से पुनरावृत्ति यहाँ पर कर रहे हैं। विस्तार से उनका चरित्र आ चुका है पहले, और उनका कहते हैं कि कालरात्रि आदि नाम है। कालरात्रि मोहरात्रि, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुण आदि करके, और ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया था। उन्हीं कालरात्रि की कृपा से भगवान नारायण ने मधुकैटभ का वध किया था। जिस प्रकार से कहते हैं कि पूर्व काल में महिषासुर का भी वर्णन आ चुका है कि महिषासुर जैसा असुर हुआ था, उसके वध के लिए भी भगवती ने देवताओं की प्रार्थना पर
प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के और महिषासुर का वध किया था, शुम्भ निशुम्भ आदि का वध किया था। यहाँ इन चरित्रों का सिर्फ संकेत मात्र से परिगणन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व चरित्र बता चुके हैं उनका। तो महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, मधुकैटभ का जिस प्रकार से भगवती ने वध किया था, उनका उद्धार किया। और मनुपुत्रों ने इस प्रकार से कहते हैं कि भगवती की आराधना करके मनमान धराते हुए भगवती ने उन्हें वरदान दिया। अब कहते हैं कि पूर्व काल में एक अरुण नामक असुर हुआ। अरुण का जो चरित्र विस्तार से हम बता रहे हैं कि अरुण नामक एक असुर हुआ। वह असुर ने कहते हैं कि पूर्व काल में दीर्घ तप किया, और जब दीर्घ तप करके ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो कहते हैं कि उस असुर ने वरदान में मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन कहा कि तुम इस प्रकार से, अमर तो सृष्टि का नियम है, कोई हो नहीं सकता है, अन्य वर मांगो। तब कहते मैं देव दानव मानव आदि के द्वारा ना मारा जाकर के अन्य किसी स्त्री के माध्यम से मेरी मृत्यु हो। तब उस अरुण नामक दैत्य ने वरदान पा करके कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया, तो अपने बल के प्रभाव से सारे असुरों को, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। और सारे देवता कहते कि दुखी हो गए, दुखी होकर के भगवती की शरण में पहुंचे और भगवती महामाया से प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति की कि आप ही जो हमें इस संकट से छुड़ा सकती हैं, आपके अतिरिक्त और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सारे देवताओं ने मिलकर के कहते हैं कि भगवती की आराधना की, उनकी स्तुति करने लगे। बोले जगदम्बे मात की जय हो। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है, ऐसे माता रानी को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है, ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। जय हो। मधुकैटभ को ही मारा है, महिषासुर को मारा है, महिषासुर को संहारा है। महिषासुर को मारा है, मधुकैटभ को संहारा है, महिषासुर भी मारा है। मधुकैटभ संहारा है, महिषासुर को मारा है। ऐसी माता रानी को, ऐसी माता रानी को मेरा बारंबार प्रणाम है। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है, ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। जय हो। चंड मुंड को मार गिराया, रक्त बीज को भूमि सुलाया। चंड मुंड को मार गिराया, रक्त बीज को भूमि सुलाया। चंड मुंड को मार गिराया, रक्त बीज को भूमि सुलाया। चंड मुंड को मार गिराया, रक्त भूमि को सुलाया। ऐसी लीला धाम को, ऐसी लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है, ऐसी माता रानी को
बारंबार प्रणाम है। दुर्गा माता रानी को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है। ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। अरे ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। जय हो। जय हो। तालियां। सब संकट को हरने वाली दुर्गा माता शेरों वाली। सब संकट को हरने वाली दुर्गा माता शेरा वाली। सब संकट को हरने वाली दुर्गा माता शेरों वाली। सब संकट को हरने वाली दुर्गा माता शेरा वाली। ऐसी माता रानी को, ऐसी माता रानी को मेरा बारंबार प्रणाम है। दुर्गा जिनका नाम है, पर्वत जिनका धाम है। ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। अरे ऐसी माता रानी को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम। बोले जगदम्बे मात की जय। राजराजेश्वरी मैया मैया की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। देवताओं ने कहते हैं भगवती की इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो सारे देवता कहते प्रसन्न हुई कड़ी भगवती, और उन्होंने भगवती ने कहते प्रसन्न होकर के और उस समय कहते हैं कि अपने वरदहस्त के द्वारा भ्रमरों को प्रकट किया और अनेक भ्रमर प्रकट होकर के कहते हैं कि उन असुरों का संहार किया। इस प्रकार से भगवती भ्रामरी देवी के नाम से कहलाई। कहते हैं कि भ्रमरा एवं संजाता तमद्भुत मिवा भवत। भ्रमर हो गए अर्थ बहुत सारे भौरे हो गए। उन्होंने कहते हैं कि अपने डंक के द्वारा उन सारे असुरों को काटा, ऐसे सबकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो भगवती का स्वरूप भ्रामरी कहलाया। बोली भ्रामरी मैया की। भगवती की कृपा से कहते कि देवता लोग उस अरुण नामक जो असुर था, जो देवताओं के लिए बड़ा कंटक के रूप में था, उसका वध हुआ और देवताओं को उनका राज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दसम स्कंद के अंतर्गत जिन जिन मनमंत्रों में भगवती की मनुओं ने अलग अलग आराधना की, उसका वर्णन भगवान वेदव्यासी महाराज ने राजा जन्मेजय को सुनाया और कहा कि इस प्रकार से भगवती ने असुर का वध किया। जो तुमने पूछा था वह मैंने तुम्हें बताया कि किस मनमंत्र में किस राजा ने भगवती की आराधना की, ये विस्तार से बता दिया। अब इस प्रकार से जो है दसम स्कंद पूरा हो जाता है। कल कथा का विश्राम स्कंद है, कल पूरा दिवस है और एकादश स्कंद द्वादश स्कंद की कथा समय की मर्यादा को देखते हुए संक्षेप में समास व्यास विधि का आश्रय लेते हुए जैसा भी कल का कार्यक्रम होगा वो कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको मंच संचालक महोदय के द्वारा प्राप्त होगा। आज का जो है क्योंकि घड़ी कह रही कि 4 बज रहे हैं तो आज कथा को विश्राम किया जाए। ठीक 4 बजने जा रहे हैं, आज कथा को ही विश्राम किया जाए। बोले जगदम्बे मात की जय। सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी,
सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध बोत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममवीर। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता, हे मेरे भरतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती होने जा रही है। ॐ इदग्ं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्ं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे परोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को नित दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा देवरी। ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर विराजत पीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, मैया रत्नांबर
सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारे। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती। कोटिन चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर संराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। संभनि संभविधारे महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना घोर विलोचन नैना। इस दिन मद माते। ओम जय अम्बे गौरी। चंद्रमोंड समहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैट तो मारे मधु के डब दो मारे। सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी। तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा। हर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता। भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित बर मोद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी।
हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम तो नित दिन जावत मैया जी को युग युग जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कैकं नमामि। मन्दारमाला कुलसालिकाय कपालमाला शिवशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ जलेन शीतलीकरणं पश्चादेवादिबन्धनम् आत्मानिबन्धनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यासेहनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति सोमराज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समुद्रपर्याये सार्वभौमः सर्वायुक्रान्ताः परादाता पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडदे ददप्येषलोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहि आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वचक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वदशपाद तं बाहुव्यां समति सम्प्रदरे द्याव भूमि जनयं देव एका। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्ति
काम कुल जापट पासल जय पुन्नाग जात कर वीलर सार पुष्प बिल्व प्रभाम तुलसी दर मंजरी वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया देवी गृहाणा परमेश्वरी मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। दुर्गा मैया की जय। पहाड़ वाली मैया की जय। चलकनपुर वाली मैया की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। संगीतकार एक भजन सुनाएंगे। इससे पहले जी हेलो, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि एक दिन की कथा और आपको 3 घंटा गुरुदेव द्वारा दी गई है, तो कल 11 से 2 आप ध्यान रखें। और हमारे पूज गुरुदेव जी के भक्त लोग डिमावर से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है वो भी पूज गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवपुर से भी कुछ भक्त लोग आए हैं, उनसे भी, और जो बाहर से लोग पधारे हो उनसे भी निवेदन है। आज एक पालनपुर में इतनी बड़ी खुशी हुई है जो कि पालनपुर का नाम रोशन करा है। हमारी बिटिया जो यहीं पली बड़ी हुई और यहीं पर इसी जन्मभूमि पर पैदा हुई, रिया तरुआ ने आज पालनपुर का नाम रोशन करा है, जो कि इतिहास में आज तक यहाँ पालनपुर से कोई डॉक्टर नहीं हुआ। और रिया तरुआ से मेरा निवेदन है वो आए, पूज गुरुदेव जी से स्वागत करवाएं। और उनकी माता पिता से भी निवेदन है, धन है वो, इतने दुखों में, इतनी तकलीफों में उनने बटिया को आज पालनपुर में एक ऐसे पैरों पे खड़ी करी जो पालनपुर का नाम रोशन करा है। आज उनने MBBS जो सबसे बड़ी डिग्री डॉक्टरों की होती है वो प्राप्त करी। तो पूज गुरुदेव जी से निवेदन है उस बिटिया का यहाँ मंच पे स्वागत करें। उनके माता पिता भी आए, वो भी आकर बिटिया के साथ पूज गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बाहर से जो मानव भी सभी भक्तगण कथा में पधारे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो भी आकर पूज गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कथा में हमारे बहुत दूर से पधारे हैं कल्याण सिंह जी सरपंच साचेत, मनोज जी वर्मा जी वकील साहब, बैनी प्रसाद जी चौहान साहब बुधनी से, मदन लाल जी तिलौंदिया, राधे श्याम जी वर्मा मालाखेड़ी, कन्हैया लाल जी हमारे पूर्व सरपंच जो किसी कारणवश नहीं आए थे, शंकर लाल जी बहनिया पर्रादे से पधारे हैं, श्रीमान जी दुबे जी नौहर वाले, भगवत रघुवंशी जी भी और भवानी शंकर बाई खड़ी जो पधारे हैं उनसे भी नहीं बताना। जे आपके सामने जो रिया तरुआ जिनका पूज गुरुदेव जी स्वागत कर रहे हैं, जे आज आप पालनपुर के सभी भक्तों की आगे चल के आपकी सेवा करेंगी। उनने प्रण करा है कि पालनपुर के कोई भी पेशेंट उनके पास जाएंगे, जितनी रियायत मिलेगी उतनी वो देंगी। हाँ, भक्तजनों से अनुरोध है व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हुए, जो भक्त लोग ये अपना ही कार्यक्रम है, जो पुराण पूजन बाहर से आए हैं, पुराण पूजन आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कृपया आ सकते हैं। आज हमारे मंच की शोभा गरिमा बढ़ाई है संतों ने। उन संतों के भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे भूदेवता ब्राह्मण देवता और जो बाहर से सभी अतिथि श्रद्धालु भक्तजन पधारे हैं, और शिवपुर से मातृशक्ति भी पधारी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम की समिति की ओर और आदरणीय चंद्रशेखर वर्मा जी मालाखेड़ी से पधारे। और भैया बड़ी ईश्वर की महती कृपा है। आप कहते हैं संत दरस्ते पातक तरही, बड़ी अपने तालियां बजाओ यदि अच्छा लगा हो, संत दरस्ते पातक तरिए। और हमारे यहाँ संत भगवान भी व्यासपीठ पर विराजमान है, जो कि तपोमूर्ति और वेदांताचार्य काशी और
साधना पीठ शिवपुर से हमें आशीर्वाद कल्याण हेतु पधारे हैं और तालनगरी से भी हमारे गुरुजी की महती कृपा हुई है और उनके साथ दूर सुदूर से जो भक्त आए हैं उनको भी मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं और जो भी मातृशक्ति और जो भी भक्तजन हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कल समय से पधारे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सीताराम। कल सभी से निवेदन है 11 बजे कथा में पधारें और कथा के ठीक 2 बजे बाद आप सभी के लिए प्रसादी भंडारा रखा गया है। जो माताएं आज आई हैं और उनके आजू बाजू से जो नहीं आई हैं उनको भी कल प्रसादी में जरूर लेकर आए। आपको माँ भगवती की प्रसादी पुराण के बाद प्राप्त की जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि 9 दिन आपने जो कथा सुनी है उसका पूरा फल कल आपको दिया जाएगा। कल माँ भगवती का भंडारा कन्या भोजन के बाद आप सभी को भी प्रसादी दी जाएगी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। कल ठीक 2 बजे कथा का विश्राम किया जाएगा। कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान का नाम सदा अमर रहता है और कथा का सिर्फ विश्राम होगा कल, ना कि कथा पूर्ण होगी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कल समय पर आकर और कथा का लाभ लें। कल ठीक 11 बजे पूज्य गुरुदेव जी आसन पर विराजमान हो जाएंगे। आपका समय ही गुरुदेव का समय आप इतने 8 रोज से देख रहे हैं, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। अगर कथा का लाभ लेना है तो ठीक 11 बजे प्रांगण में आ जाएं। कल भंडारा आप सभी के लिए प्रसादी बनाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और कन्याओं से निवेदन है कल कृपया वो थोड़े आगे बैठ जाएं, क्योंकि माँ भगवती के भंडारे में सबसे पहले कन्याओं को भोग लगाया जाता है, इसके बाद सभी को। उन कन्याओं, छोटी छोटी कन्या, बड़ी कन्या जो भी है वो तो कन्या के रूप में होती हैं, उनसे निवेदन है आगे पंक्ति बताकर वो बैठें, ताकि आपको समय पर माँ भगवती की प्रसादी प्राप्त कर ही सके। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आज ठीक 6 बजे हवन की जाएगी और जो भी भक्त हवन में अगर बैठना चाहता है तो वो कृपया मेरे पास आकर संपर्क कर लें। जय माता दी।